नमस्ते बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे क्लासेस मयंक मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको इस एक्सरसाइज में लगने वाले सारे फॉर्मूलेस बता दिए थे और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है, तो आप उस लेक्चर में जाके समझ सकते हैं और अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ फर्स्ट है 3 sin x 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और जो x जो है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 3 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब से के इक्वल बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो LHS लेके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें RHS से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखिए मैंने आपको इससे पिछली क्लास में मैंने आपको sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ध्यान से देखोगे 3x की जगह यहाँ पे sin थीटा आ गया, माइनस 4x क्यूब की जगह यहाँ पे आ गया sin थीटा का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है x की जगह sin थीटा। ठीक है, x की जगह हमें sin थीटा पुट करना है। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x। ठीक है, sin इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3x की जगह हमारे पास sin थीटा आ गया, माइनस 4x क्यूब की जगह हमारे पास sin क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है sin 3 थीटा का। तो ये फॉर्मूला sin 3 थीटा का बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स, इसको हम लिख देंगे sin 3 थीटा। sin इनवर्स से sin कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास sin इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x। यही हमारा क्या है, RHS से इक्वल, RHS के इक्वल है, और यही हमको प्रूव करना था। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को करना है। बाकी फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाए थे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, प्रूफ करना है, इसमें भी 3 cos इनवर्स x को हमें प्रूफ करना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो इसको भी हम LHS से तो प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, RHS लेना पड़ेगा। तो इसमें हम RHS ले लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, वही सेम मैंने आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे cos थीटा का क्यूब आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमारा cos थीटा आ गया। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पुट करना है x इक्वल्स टू cos थीटा। x की जगह हमें cos थीटा पुट करना है। अगर हम यहाँ से थीटा निकाले तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमें लिखेंगे cos इनवर्स, इधर आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, अभी बताया है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका cos 3 थीटा का। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा।
कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो 3 थीटा बचेगा। फिर थीटा की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हैं। थीटा कितना है? थीटा है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था LHS। तो हम क्या करेंगे? LHS इक्वल्स टू RHS और इसी के नीचे लिख देंगे हम हैंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे। पहले वाले में हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था और इस दूसरे वाले में हमारा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आगे के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले या जहां पर भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले या जहां पर भी आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले, तो यहाँ पे आपको tan थीटा पुट करना है या फिर cot थीटा पुट करना है, और यहाँ पे आपको x की जगह a tan थीटा पुट करना है या फिर x की जगह आपको a cot थीटा पुट करना है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सब्स्टिट्यूशंस बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप या तो x की जगह tan पुट कर सकते हो या फिर cot पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। हम x की जगह पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। x की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आएगा? tan को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? tan थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। देखिए आपको टेंथ की आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। यह आ गया -1 अपॉन, इसको अभी फिलहाल tan थीटा को हम tan थीटा रखेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो sec थीटा बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? tan इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस, tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिखेंगे इसको, तो हमारे पास क्या है? tan थीटा, sec को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और इसको लिख दिया हमने sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे sec का कॉस, यहाँ पे हम कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? tan थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा tan इनवर्स, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा sin थीटा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी हमको 1 प्लस कॉस थीटा दिखेगा वहां पे हमेशा हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखना है, और जहां पर भी हमको 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा वहां पे हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखना है, और जहां पर भी हमको साइन थीटा दिखेगा वहां पर हमको 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिखना है। ठीक है, तो साइड में जो मैं चीजें बताता हूं उसको आप साइड में कॉपी करते रहिएगा ताकि आपको आगे जब क्वेश्चंस करो तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे, और साइन थीटा की जगह हम 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेटा देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है। ये फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया है, तो आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 की एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बचा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो यही होगा ये आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना पड़ेगा, वहीं आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे बने, ये इक्वेशंस या ये फॉर्मूलेस कैसे बने हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है? टेन इनवर्स और अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी मैंने फिर दोबारा बताता हूं, जहां भी 1 माइनस कॉस थीटा होगा वहां आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखना है, और जहां भी 1 प्लस कॉस थीटा होगा वहां पे आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप साइड में नोट करते चले जाइए, ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी है, ठीक है। तो कैसे होगा? ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2 बचेगा, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल होगा तो हमारा पास आंसर आ गया एक्स बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फॉर्मूलेस याद करने बहुत जरूरी है, जब तक फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज भी आपको बता देती, जहां पे आपको cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स दिखे, या फिर इसका उल्टा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स दिखे, अगर आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो आपको हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करना है। जहां भी ऐसी फॉर्म दिखेगी हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको cos x से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम इसको? हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? टेन इनवर्स डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, वो cos साइन एक्स अपॉन cos x से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है। तो cos x अपॉन cos x तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन एक्स अपॉन cos x हमारा tan x हो गया, cos x अपॉन cos x हमारा 1 हो गया, साइन एक्स प्लस cos x हमारा tan x हो गया, ठीक है। तो tan x को थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, tan x, इस tan x के साथ में हमें क्या मानना है? 1 मानना है। ऐसी जब भी फॉर्म होगी तो इस tan x के साथ में 1, अब देखो जब भी आपका 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x दिखेगा तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में जो tan x होगा उसके साथ आपको 1 मानना है, ठीक है। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके साथ पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें इस 1 को tan पाई बाय 4 लिखना है, इसको tan पाई बाय 4 लिखेंगे, माइनस tan x अपॉन ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, और इसके साथ जो हमने 1 माना था उसको हम tan पाई बाय 4 एंड tan x लिखेंगे, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा tan x प्लस वाई, या फिर tan x माइनस वाई देख लेते हैं, ये होता है tan x
माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x और 10y। तो देखिए रिलेट कीजिए, 10x की जगह 10π/4 आ गया, माइनस 10y की जगह 10x आ गया अपॉन 1 प्लस 10x की जगह 10π/4 आ गया और 10y की जगह 10x हो गया। ठीक है, तो ये आपने 11th में पढ़ा था। तो ये हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया 10π/4 माइनस x का ही हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 10 इनवर्स से 10 फिर कैंसिल होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/4 माइनस x। ये हो गया हमारा आंसर। देखा, चीजें बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जब भी ये फॉर्म दिखेगी हमेशा cos x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जब भी ये फॉर्म दिखेगी यहाँ पे या तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा या फिर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए मैंने आपको बताया था, जहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या जहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो इस वाले केस में x की जगह या तो साइन थीटा पुट करना है या x की जगह कॉस थीटा पुट करना है। इस वाले केस में x की जगह या तो a साइन थीटा पुट करना है या फिर x की जगह a कॉस थीटा पुट करना है। ठीक है, ये भी आपको बताया था, तो इसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्म है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बन रही है, तो या तो a साइन थीटा पुट कर दो या फिर a कॉस थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट x की जगह हम a साइन थीटा पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले x को हम इधर भेजेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास a को भेजेंगे तो x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा। फिर हम साइन को भेजेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ये हमारे पास बचेगा a साइन थीटा अंडर रूट, यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर का रूट से बाहर लोगे तो a बचेगा और ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 10th वाली आइडेंटिटी से। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन नीचे a बचा और यहाँ पे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो रूट से बाहर लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। ये हमारे पास कॉस थीटा बचा, a से कटा, साइन अपॉन कॉस tan होता है तो ये tan थीटा हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होगी। फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं उसको सेपरेटली वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं बता देता हूं। इसमें आपको पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। और हमने x को a tan थीटा क्यों पुट करा, ये चीज अभी आपको पता चल जाएगी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो पहले a को इसके डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3a² इंटू एक्स की जगह हमें पुट करना है a tan थीटा माइनस का a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा, a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे a³ हमारे पास है ही माइनस का 3a इंटू a tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए tan इनवर्स ये a² इंटू a³ यहाँ पे है स्क्वायर आएगा, a इंटू a² क्या आएगा a³, यानी कि a³ ऊपर से और a³ नीचे से कॉमन आ रहा है। a³ को मैं ऊपर से भी कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर से मैंने a³ कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और a³ को जब मैंने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो a³ से a³ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो अंदर फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। ये जो अंदर फॉर्मूला बना है tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, 3 थीटा बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा कितना है हमारे पास tan इनवर्स तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, थीटा की जगह पुट करेंगे tan इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की जगह पुट करेंगे हम tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आज हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 के 7 क्वेश्चंस कर दिए हैं। टोटल क्वेश्चंस है इसमें 15, तो आज हमने 7 कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर दें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।